गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का एक नया टॉपिक डील करेंगे और आज हमारा टॉपिक है बेटा देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लेकिन कहाँ पर रखा गया है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, यूनिफॉर्म है। चलिए देखते हैं। देखिए इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। This is the point A. Say there is charge what, minus q. This is point B. Say there is charge is what, plus q. Separation between negative and positive charge, that is what, AB, that is length of dipole 2a. और electric dipole moment directed from निगेटिव माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये क्या हो गया, पी हो गया। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए P इज इक्वल टू क्यू 2a eta cap, where eta cap unit vector directed from minus q to plus q, where eta cap is what, unit vector, क्या है, unit vector from minus q to plus q। और प्रेजेंट लेक्चर में, इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएं, हम अपने इंटरेक्शन विथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल के व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना कमेंट दीजिए, जिससे कि हम आपके मुताबिक वीडियो को बनाने का प्रयास करें। तो देखिए इस टॉपिक को कैसे देखेंगे। कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेज माइनस क्यू प्लस क्यू separated by distance 2a, placed in uniform electric field E, making an angle theta, that is angle between P and E, angle between electric dipole moment and electric field is what, theta। अब हम यहाँ से कहेंगे, और आपको भी पता है, अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो, और डेफिनेट आई होप यू आर डूइंग हार्ड वर्क नाउ दिस डेज, कि when an electric dipole
placed in uniform external electric field, it notice torque. तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ इज इक्वल टू P cross E. If we take only magnitude, tau is equal to PE sin थीटा। चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। देखिए ये P की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन, P क्रॉस E जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। लेकिन कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। व्हाट आई एम सेइंग वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। अंडर दीज कंडीशंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। आप जब लिखेंगे कॉपी पर लिखेंगे तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड both lies in plane of paper and respective torque will be perpendicular to plane of paper directed inward। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लीजिए 11th फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेगा। अब ये इक्वेशन है टॉर्क का। देखिए ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयास करेगा, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। वी वॉन्ट टू रोटेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल अगेंस्ट द सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस टॉर्क। देखिए व्हाट आई एम सेइंग, ये जो टॉर्क पी ई साइन थीटा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करेगा एंड ट्राई टू ब्रिंग इट along the direction of external electric field, या यहां पर लिख दें टॉर्क गिवन बाय इक्वेशन 1 ट्राई टू align the dipole along the direction of external electric field। अब जरा देखिए, हमने कहा ए टॉर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करके किधर ले जाएगा, पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज बिकॉज ऑफ दिस वन। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, फर्दर एज्यूम वी further assume we rotate electric dipole with infinite flow angular velocity and without angular acceleration।
by small angular displacement d theta opposite to sense of rotation of electric dipole produced by torque given in इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए कि ये जो टॉर्क है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मीन्स व्हाट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, रोटेट करें। कैसे रोटेट करें? विथ इनफाइनाइट स्लो एंगुलर वेलोसिटी, विदाउट नो एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं? डी थीटा। अपोजिट टू सेंस ऑफ रोटेशन मीन्स अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करने का प्रयास कर रहा है तो हम रोटेशन किधर दें? एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखिए, विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन मीन्स नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू 0. Net torque acting on the system is 0. This will be possible only when we apply external torque whose magnitude is what? Equal to this one, but direction is what? Opposite to this one. What I am saying, जो कंडीशन हमने यहां पर रखा है, जिस कंडीशन के साथ कंडीशन corresponding to which we want to rotate the electric dipole, we need what? External torque. We need what? External torque whose magnitude is what? Pe sin theta, but their direction is what? Opposite to this one. जैसे a torque perpendicular to plane of paper perpendicular to plane of whiteboard directed inward है, आपके लिए perpendicular to plane of paper directed inward है, तो जो external torque होगा perpendicular to plane of whiteboard तो होगा लेकिन directed outward। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन above process W ext equal to what? P E साइन थीटा डी थीटा। इतना आप नोट कर लें तो हम आगे बढ़ें। फिर नोट करिए इसको, जल्दी करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए ये जो वर्क डन है दैट इज व्हाट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्टोर्ड इन द सिस्टम एज देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एज देयर चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से कह रहे हैं, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क स्टोर्ड in electric dipole as change in their electrical potential energy. What I am saying, work done by external torque stored in इलेक्ट्रिक डाइपोल एज देयर चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये वर्क डन है, ये किसमें स्टोर्ड हो जाएगा, change in electrical potential energy of electric dipole, that is what, PE sin theta d theta। अब देखिए, अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ड्यूरिंग स्मॉल रोटेशन डी थीटा अगेंस्ट टू sense of rotation produced by torque Pe sin theta, that is because of external electric field। अब हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन rotating dipole, what I am saying, change in electrical potential energy in rotating dipole from theta is equal to 90 degree to theta 1। change in electrical potential energy in rotating dipole from theta is equal to 90 degree to theta 1। क्या करेंगे भाई, डी थीटा के लिए दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो 90 डिग्री टू थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। लेट देम डू इट, आई होप यू हैव रिटेन इट। अब जरा देखिए, डी यू इंटीग्रेशन, देखिए इनिशियल 90 डिग्री, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री, और यहां पोटेंशियल एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा 1। दिस इज व्हाट, 90 डिग्री, थीटा का वेरिएशन टू व्हाट, थीटा 1, Pe साइन थीटा डी थीटा। देखिए, ये आपका आ जाएगा यू थीटा 1 माइनस वाट यू 90 डिग्री, इंटीग्रेशन करेंगे और यहां हमें मिलेगा Pe बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा। देखिए, साइन थीटा डी थीटा 90 डिग्री टू व्हाट, थीटा 1। ये देखिए, माइनस ऑफ Pe माइनस कॉस थीटा। अब जरा देखिए, यू थीटा 1 माइनस यू
90 डिग्री। देखिए माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस वाट कॉस 90 डिग्री। cos 90 degree is what? 0. Cos 90 degree 0. We get what? Minus PE cos theta 1. U is equal to 90 degree. This is the initial position of electric dipole. This is what? Initial position of electric dipole, and this initial position may be taken as reference position corresponding to which electrical potential energy of electric dipole is 0. What I am saying, be careful. हम कह रहे हैं ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इलेक्ट्रिक डाइपोल की इनिशियल पोजीशन है, और इस इनिशियल पोजीशन को हम रेफरेंस पोजीशन लेंगे, और इस रेफरेंस पोजीशन पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मे बी टेकन एज जीरो, नॉट मे बी टेकन एज जीरो, विल बी जीरो। कैसे जीरो होगा अभी हम बता देंगे। तो अगर ये जीरो हो गया तो u थीटा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा 1। देखिए ये थीटा 1 एक पोजीशन है, तो इसलिए इस इक्वेशन को अब हम लिखेंगे ऑन राइटिंग दिस इक्वेशन इन मोर जनरल फॉर्म, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ओरिएंटेशन थीटा u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। देखिए अब हमने यहां लिया करस्पॉन्डिंग टू ओरिएंटेशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट? 0। इसको आप समझ लीजिए। देखिए अभी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस सिचुएशन में है, अब हम इसको कैसे रख दें? थोड़ा सा यहां समझिएगा आप। अब हम ये मान लें कि देखिए दिस इज ए प्लेन, ये क्या एक प्लेन है, और ये प्लेन क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दिस इज द प्लेन ऑफ कॉपी, दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब इस प्लेन के अलॉन्ग अगर चार्ज प्लस क्यू को इनफाइनाइट से लाएं और चार्ज माइनस क्यू को इनफाइनाइट से लाएं, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। देखिए इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई एम टेलिंग यू, हमने कहा ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक्सटेंशन क्या है? इनफाइनाइट है। तो अगर इस प्लेन के अलॉन्ग इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस चार्ज लाएं और इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस चार्ज लाएं, वर्क डन विल बी व्हाट? 0। देखिए ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहां पर क्या हो गया? माइनस क्यू, यहां पर क्या हो गया? प्लस क्यू, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है किसी सिस्टम की? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। अब जरा देखिए अगर इस लाइन को इनफाइनाइट तक हम एक्सटेंड कर दें, अब अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। तो अगर हम प्लस क्यू को लाएं या माइनस क्यू को लाएं अलोंग दिस लाइन, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस एज वेल एज दिस इज व्हाट? 0। और अगर इस ओरिएंटेशन के लिए वर्क डन, इसको लाने में वर्क डन 0 है, इसको लाने में वर्क डन 0 है, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए हमने ले लिया कि करस्पॉन्डिंग टू ओरिएंटेशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन एज 0।
ओके, आई होप इज इट क्लियर टू यू। फिर से बता दें एक बार, देखिए ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? इक्विपोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम इसको इस लाइन के अलॉन्ग लाएंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी आर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स बिकम जीरो। इसको लाने में भी वर्क डन जीरो हो गया, इसको लाने में भी वर्क डन जीरो हो गया, इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, करेस्पॉन्डिंग टू ओरिएंटेशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, आई होप यू लाइक इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहां तक करके छोड़ेंगे। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ स्पेशल फैक्ट डील करेंगे। लेट अस सी। देखिए अब हम नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब P पैरेलल टू E, U 0 डिग्री, cos 0 दैट इज व्हाट? cos 0 का वैल्यू 1 माइनस PE। दूसरा केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स व्हाट? P परपेंडिकुलर टू E, तब U 90 डिग्री, cos 90 दैट इज 0 0। थर्ड केस, if theta is equal to 180 degree, that is P NT parallel to E, then U 180 degree, cos 180, the value of cos 180 is minus 1 again minus। अब आप देखिए हमने यहां पर 3 ओरिएंटेशन आपको दिया, प्लस PE, 0 और माइनस P, तीनों ओरिएंटेशन में एनर्जी है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज व्हाट? मिनिमम, दिस इज व्हाट? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अगर P पैरेलल टू E हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एनर्जी होगी मिनिमम होगी, एंड इस स्टेट में इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन मोस्ट, एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोस्ट स्टेबल। देखिए अगर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यहां एनर्जी मैक्सिमम है तो इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक जितना ज्यादा है एनर्जी, स्टेबिलिटी उतना ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मोस्ट अनस्टेबल। ये 2 स्पेशल केस। यहां से
हमें क्वेश्चन मिलता है। क्या क्वेश्चन मिलता है? 12th क्लास सीबीएसई में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को आप देख लीजिए जो पूछा गया है फ्रीक्वेंटली। फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग from most unstable to stable state। क्या करा भाई? फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल मतलब व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से कहां पर रोटेट करना है? मोस्ट स्टेबल, दैट इज व्हाट? थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा एफ माइनस यू थीटा इनिशियल। यू थीटा एफ मतलब व्हाट? फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी। यू थीटा आई मीन्स व्हाट? इनिशियल। तो फाइनल ये इनिशियल अनस्टेबल से कहां ले जा रहे हैं? स्टेबल। तो यू थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस कंडीशन में एनर्जी दिस वन माइनस पीई, और इस कंडीशन में माइनस पीई, दैट इज व्हाट? माइनस 2PE। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है किसी ईयर में। इसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम मोस्ट अनस्टेबल है, यहां क्या कर दें? स्टेबल, और यहां क्या कर दें? यहां अनस्टेबल, यहां स्टेबल कर दें और यहां कर दें अनस्टेबल। सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, वो प्लस 2P आएगा। आई होप यू विल डू इट। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and make their own comments. Okay.